दो कौमी नज़रिया जो 1971 वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने बोस्ट किया था कि मैंने बे ऑफ बंगाल में ड्राउन कर दिया है, वो मोदी के अपने एक्शंस की वजह से वो दोबारा से ज़िंदा हो रहा है। ना सिर्फ ज़िंदा हो रहा है, रीइंफोर्स हो रहा है, और हर कोई ये मानने के लिए तैयार है कि कायद-ए-आज़म का जो नज़रिया था वो 100% सही था। मेजर जनरल मोहम्मद समरेज़ सालिक 2019 में मैं रिटायर हुआ अक्टूबर में, और 34 ईयर सर्विस के बाद, और आजकल मैं PhD के असूल के लिए काम कर रहा हूँ NDU के साथ। और इसके अलावा मैंने एक बुक भी लिखी है जिसका टाइटल था फाइटिंग शैडोज़, पोस्ट वॉर ऑन टेरर पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो बनना था वो एक मौजज़े से कम नहीं था। पाकिस्तान के बनने के बाद जो पाकिस्तान के दुश्मन थे वो उनकी हर लिहाज से उम्मीदें थी और तवक्को थी कि पाकिस्तान जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा, ज़िंदा नहीं रह सकेगा। लेकिन अल्लाह ताला के करम की वजह से पाकिस्तान ने ना सिर्फ सरवाइव किया, बहुत सारे चैलेंजेस को मीट किया, और ये भी इन हालात में भी सरवाइव करना जो है वो भी एक मौजज़े से कम नहीं था। पाकिस्तान की डिसमेंबरमेंट जो अलहदा हुआ हमारे से ईस्ट पाकिस्तान और बाद में बांग्लादेश बना, इसको मैं, एक इंग्लिश टर्म है रिवेंज ऑफ जोग्राफी, उसके साथ मैं इसका मुवाजना करना चाहूँगा। रॉबर्ट डी कैपलन है राइटर जिसने एक बुक लिखी है, और मेरे नज़दीक ये जो मुश्किलात थीं ये पहले से ही तय थीं, बिकॉज़ आप दो विंग्स हैं जिनके दरमियान में 1000 मील का फासला है, और दरमियान में एक ऐसा मुल्क है जो हर लिहाज से कोशिश कर रहा है कि आपकी एग्जिस्टेंस को वो चैलेंज करे। सो इन हालात में इन दोनों विंग्स का इकट्ठे रहना और एक मुल्क के तौर पे काम करना इंतहाई दुश्वार था। नैरेटिव पेश किया कि पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ पे जुल्म किए हैं, पाकिस्तान की आर्मी ने इनोसेंट लोगों को मारा है। एक्चुअली क्या हो रहा था कि वो जो मुक्ति बानी थी वो एक डिज़ाइन के तहत, एक प्लान के तहत वो लोगों का कत्लेआम कर रही थी, वो ख़वातीन की बेहुरमती कर रही थी, वो सारी, और ये इल्ज़ाम सारे का सारा पाकिस्तान आर्मी पर लग रहा था। 3 बुक्स का मैं रेफरेंस देना चाहूँगा, जिक्र करना चाहूँगा। एक तो शर्मिला बोस की बुक है जिसमें उसने, जो कि पाकिस्तानी नहीं है, वो बंगाली औरत है, जिसने ये एक्सेप्ट किया कि ये जो मिथ्स हैं ये गलत हैं, डिबंक किया उसने मिथ्स को। उसके बाद डॉक्टर जुनैद अहमद, क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश एंड फ्रॉम मिथ्स टू रियलिटी, बहुत अच्छी बुक है जिस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और बहुत ऐसे पहलू वो सामने लेके आए कि ये फिगर जैसे 3 मिलियन लोग जो है वो मारे गए। ये उन्होंने कहा कि ये एक्चुअली 3 लाख भी नहीं थे, लेकिन एक स्टेज के ऊपर एक फिगर ये यूज़ हुई और उसके बाद हर किसी ने इसको इस्तेमाल करना शुरू किया। इंडिया के एम्बेसडर रहे हुए हैं राजीव शिकरी, उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इंडिया इज़ सफरिंग फ्रॉम एन इमेज ऑफ अगली इंडियन एंड बिग ब्रदर जो है वो, और इंडिया का तल्लुक, जो इंडिया का रवैया अपने हमसायों के साथ बहुत ही गरूर वाला और ओवरबेयरिंग और कॉन्डिसेंडिंग रहा है और बुरिश रहा है। सो मैं ये समझता हूँ, जो मैंने अपने रिसर्च में ये इस्टेब्लिश भी किया है कि हमारे इलाके में जो कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा जो क्रिएट करने वाला मुल्क है वो इंडिया है। कोई भी आपको इंडिया का नेबर नहीं मिलेगा जिसके साथ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब भी इंडिया जो है वो हर लिहाज से कोशिश करता है कि जिस जगह पे भी मौका मिले पाकिस्तान को डैमेज करे, लेकिन दो कौमी नज़रिया जो 1971 वॉर के बाद इंदिरा गांधी ने बोस्ट किया था कि मैंने बे ऑफ बंगाल में ड्राउन कर दिया है, वो मोदी के अपने एक्शंस की वजह से वो दोबारा से ज़िंदा हो रहा है। ना सिर्फ ज़िंदा हो रहा है, रीइंफोर्स हो रहा है, और हर कोई ये मानने के लिए तैयार है कि कायद-ए-आज़म का जो नज़रिया था वो 100% सही था। लेकिन इंडिया जिस रूट पे चल रहा है, जो कि वो एक्सटर्नल पावर्स की बिडिंग कर रहा है,
उसमें मेरा ये फियर है, मेरा ये कंसर्न है, जिसकी वजह से मैं ये अपनी पीएचडी की रिसर्च कर रहा हूँ कि यहाँ पे कहीं एक और साइकिल कॉन्फ्लिक्ट का पैदा ना हो। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें अपने अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए। आजकल के सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी डिबेट होती है जिसमें मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ। फ़लाँ हमारा ये कर देगा, फ़लाँ हमारे साथ ये कर देगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर हमने सुपर पावर्स को बीट कर दिया तो ये छोटी मोटी ताकतें हमारा कुछ नहीं कर सकती। हमें अपने अंदर खुद एतमादी होनी चाहिए, हमें अपने अदारों में ट्रस्ट होना चाहिए। तो ये छोटे मोटे चैलेंजेस इंशाअल्लाह ताला हमारा कुछ नहीं कर सकते। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जिस तरीके से अभी जियो पॉलिटिक्स अभी प्ले हो रही हैं इस रीजन में, और जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा है और हमारी फ्यूचर डेस्टिनी चाइना के साथ लिंक्ड है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला एक बहुत अच्छी ताकत के तौर पे उभरेंगे।